जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम प्रेमी हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि कर कंपय पग डगमगए, नयन ज्योति तेहीन। और कहु नानक ही विधि भई, तो न हरि रस लीन। कर कंपय पग डगमगए, और नयन ज्योति तेहीन, आंखों से दिखाई नहीं देता। पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे, पैरों में चलने की शक्ति नहीं रही। कहु नानक यह विधि भई, ये दुर्दशा हमारी हो गई। तो न हरि रस लीन। सज्जनों, तो भी प्रभु में हमारा मन नहीं लगा। यही माया का प्रकोप है, यही माया की जीत है। यदि हम केवल और केवल थोड़ी सी साधना कर लेते, थोड़ी सी, अधिक नहीं, इस घोर कल युग में थोड़ी सी साधना कर लेते, बिना मन के भी राम नाम जप लेते, बिना मन के। लिखा है श्री गोसाई जी ने कि विबसहु जासु नाम नर कहाहीं, और जन्म अनेक रचित अघ दाहीं। अनेकों जन्मों में जो उन्होंने पाप किया है, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। और सादर सुमिरन जे नर करहीं, ते गोपद इव भव निधि तरहीं। और जो प्रेम से प्रभु का भजन करते हैं, अरे सज्जनों, तो फिर उनका क्या कहना। तो कल के वीडियो में सज्जनों आप सबने सुना था कि हमने संतों के लक्षण बताया था। संतों के लक्षण में क्या है कि सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, और सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। उनके मन में समता है, उनके मन में शीतलता है। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, कभी भी नीति का त्याग नहीं करते। उनका भाव सरल है, सरल स्वभाव, सब ही सन प्रीति, सबसे प्रेम करते हैं। और 6 प्रकार का विकार तो जीते ही होते हैं कि खट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अचल होते हैं, अचल का मतलब स्थिरता, पवित्र होते हैं। अकिंचन, अचल अकिंचन सुच सुख धामा, वही सुख के धाम होते हैं। और उनकी एक विशेषता होती है कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर खाही। अगर आप बड़ाई करो हमारी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, परंतु आप किसी और की बड़ाई करो तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ये भी भक्तों का एक सज्जनों लक्षण है। तो यहाँ से आप सज्जनों आर्यण कांड समाप्त होता है संतों के लक्षण के साथ में। नारद जी ने प्रश्न किया था और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसका जवाब दिया था।
अब चलो चलते हैं किष्किंधा कांड। यहाँ का प्रसंग भी बहुत ही सुंदर है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। जब आगे प्रभु बढ़ते हैं तो ऋषमुख पर्वत नज़दीक आने वाला होता है। तो यहाँ पर रहता है कौन? सुग्रीव। यहाँ पर सुग्रीव रहते हैं। तो इतने वो बाली से भयभीत रहते हैं कि ऋषमुख पर्वत पर बाली को तो श्राप है, बाली तो नहीं आ सकता। परंतु सुग्रीव के मन में आया कि पठये बाली होई मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं ये सैला। जब ये प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को आता हुआ देखता है तो यह घबरा जाता है। भयभीत होकर के हनुमान जी से क्या कहते हैं सुग्रीव जी कि यति सभीत कहा सुन हनुमाना। कोई दो पुरुष इधर आते हुए दिख रहे हैं, तो धरि बट रूप देख उते जाई। ब्रह्मचारी का रूप बना करके तुम देखो जा करके, और जैसा देखना वैसा फिर मुझको इशारा कर देना, तो भागो तुरंत तजो ये सैला, पठे बाल होई मन मैला। सुग्रीव के मन में संशय हुआ। तो हमारे हनुमान जी सज्जनों अब वहाँ से चलते हैं, ब्राह्मण का भेष बनाते हैं, और ब्राह्मण का भेष बना करके आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। तो क्या कहते हैं कि प्रभु को तुम श्यामल गौर शरीरा, और छत्री रूप फिरहु बन वीरा। आप सांवले और गोरे वर्ण के कौन हैं? आप वेशभूषा से तो छत्री दिखते हैं, क्योंकि आपके हाथ में धनुष बाण है। और क्या कह रहे हैं कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे स्वामी, आपके चरण बड़े कोमल हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि और पृथ्वी कठोर है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु विचरहु बन स्वामी। आप किस कारण से यहाँ जंगल में विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं? और हनुमान जी ने क्या कहा कि आप तीनों देवताओं में तो नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में तो कोई आप नहीं हैं, आप कहीं नर नारायण तो नहीं हैं। और हनुमान जी ने क्या कहा कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ये सब प्रश्न हमारे हनुमान जी ने किए। अब देखिए, बचपन में हनुमान जी इनके साथ थे। अब इनकी स्मरण शक्ति इस समय इनको ध्यान नहीं आ रहा है। और कब ये गए थे? जब ये सूर्यदेव के पास दीक्षा लेने गए थे, मतलब ज्ञान लेने गए थे। और उसके बाद फिर इनको सूर्यदेव ने कहा कि जब दक्षिणा वाली बात आई तो सूर्यदेव ने कहा कि हमें यही दक्षिणा दे दो कि पृथ्वी पर हमारा पुत्र है सुग्रीव, तुम उसकी देखभाल करना। तब ये सुग्रीव जी के पास चले गए थे, और तब से सुग्रीव के पास ही रह रहे थे सज्जनों। तो हनुमान जी इनको पहचान नहीं रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी, कहीं वो तो नहीं आप? इस प्रकार का जब प्रश्न किया हनुमान जी, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मान बनाए। हम अपने पिताजी की आज्ञा से वन में आए हैं। और यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ राक्षस राज ने हमारी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिरत हम खोजत थे ही। हे ब्राह्मण देवता, हम अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। तब तो फिर हनुमान जी को स्मरण हो आया। प्रभु पहचानी पर उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना।
पुलकित तन मुख आव न बचना, और देखत रुचिर बेस कई रचना। हनुमान जी पुलकित हो गए। पुलकित तन मुख आव न बचना, और देखत रुचिर बेस कई रचना। प्रभु पहचान हो गई। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं वरना। उस सुख का सज्जनों वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमारे जो क्या कहते हैं हनुमान जी हैं, प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। परंतु चूंकि अभी इन्होंने अपना वेश ब्राह्मण वाला बनाया हुआ है, तो यदि तुम कपट रूप से जाओगे भगवान के सामने, तो भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी। अभी भगवान इनको नहीं उठाए, अभी ये चरणों में पड़े हुए हैं। अब फिर से उठते हैं हनुमान जी, क्या बोलते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, यह तो न्याय था मैंने पूछा, कि मोर न्याय मैं पूछा साईं, और तुम पूछो कस नर की नाई। भगवान ने जब कहा कि मैंने तो अपने बारे में बता दिया आपको, अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। तो भाई हनुमान जी कह रहे हैं कि मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नहीं। आप कैसे मनुष्यों की तरह पूछ रहे हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कह रहे हैं हनुमान जी। अब शिकायत कर रहे हैं। देखिए, जैसे बच्चा ज़्यादा देर के लिए माता पिता से छूट जाता है तो रोता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी मुझको छोड़ करके। ऐसा अनुभव हम सबको है। बच्चा दुखी होता है तो वही हनुमान जी कह रहे हैं कि मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नहीं। प्रभु एक मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। एक मैं मंद मोह बस, एक तो मेरी बुद्धि मंद है और मोह कलिल है, कुटिल बुद्धि है, मैं अज्ञानी हूँ। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मेरे हृदय में अज्ञान है। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, आपने मुझको बिसार दिया। आप तो स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। जैसे बच्चा माँ के भरोसे रहता है, वैसे जो सेवक होता स्वामी के भरोसे रहता है। तो जब हनुमान जी ने ये कहा और निज तन प्रगट प्रीति उछाई, अपने असली रूप हनुमान जी वाले रूप में जब आ जाते हैं तो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। तो सज्जनों, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि सुनु कपि जनि मानस जियेऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान, तुम अपने मन में कुछ अनर्थ अलग बात न सोचो, तुम मुझको लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, और मई सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रभु कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, कोई अपना पराया नहीं है। हनुमान जी से कह रहे हैं, फिर भी जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसको मेरा ही भरोसा है। और मेरा अनन्य भक्त है कौन? जिसके मन में ये भाव होता है कि ये सारा का सारा जो विश्व है वो मेरे स्वामी का है और मैं उनका दास हूँ। सो अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत। ऐसी बुद्धि कभी हटती नहीं है कि ये सारा का सारा विश्व मेरे नारायण का है और मैं उनका दास हूँ। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समझाया हनुमान जी को। और अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, पर्वत पर सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तैसन नाथ मैत्री कीजिए और दीन जानते अभय करीजिए। उसको दीन जान करके और आप उसको निर्भय कर दें। ऐसे हनुमान जी प्रभु से कहा। और उसके बाद सज्जनों, आज के बाद भगवान को पैदल हनुमान जी ने नहीं चलने दिया। लिए दुओजन पीठ चढ़ाई, यानी कंधे पर राम और लक्ष्मण को बिठा लिया सज्जनों हनुमान जी ने। क्योंकि जैसे भरत को कष्ट हुआ था कि राम लखन से बिनु पग पनहि, और धरि मुनि बेश फिरहि
बन बनहि। यह दुख भरत जी को था और यही दुख हनुमान जी को भी है कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरो बन स्वामी। हे प्रभु, आपके चरण बड़े कोमल हैं। हनुमान जी को यही दुख हुआ कि इनके इतने कोमल चरण हैं और ये पृथ्वी पर बिना चप्पल जूते के घूम रहे हैं सज्जनों। तो ये दुख हनुमान जी को हुआ है, यही दुख भरत जी को। तो आज से हमारे हनुमान जी ने इनकी सवारी बन गई। तो सज्जनों, जब सुग्रीव ने देखा कि हनुमान जी लेके आ रहे हैं, तब तो सज्जनों मत पूछो क्या हुआ कि जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। अपने जीवन को धन्य माना। उनके मन में क्या विचार आ रहा है कि कपि के मन विचार यही रीति, करी हैं विधि मोसन ये प्रीति। ये मुझसे प्रेम करेंगे। सुग्रीव के मन में संदेह हो रहा है कि कप के मन विचार यही रीति और करी हैं विधि मोसन ये प्रीति, ये मुझसे प्रेम करेंगे। तब लग ले आयो हनुमान। तब तक हमारे हनुमान जी ले आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, और बड़े प्रेम से हनुमान जी सुग्रीव के बारे में सब बताते हैं और लक्ष्मण जी जो हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में सब बताते हैं। तो हमारे सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु चिंता ना करो, हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे सीता जी की खोज में। और सुग्रीव क्या कहते हैं कि मंत्रियों के सहित मैं एक बार यहाँ बैठा हुआ था, बैठ रही हूँ मैं करत विचार कर रहा था, तो गगन पंथ देखी मैं जाता। आकाश मार्ग से मैंने देखा कि किसी स्त्री को कोई शक्तिशाली पुरुष लेकर के जा रहा है और वो बहुत दुखी हो रही, बहुत रो रही है। और राम राम कही राम पुकारी, राम राम कह करके उस स्त्री ने कुछ वस्त्र और आभूषण फेंक दिया था। हम ही देख दीन्हु पट डारी। तो तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मांगा है और सुग्रीव ने ला करके दिया है। प्रभु बहुत दुखी होते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु चिंता ना करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा सीता जी की खोज में। तो इस तरीके सज्जनों हमारे जो अब हमारे प्रभु कहते हैं कि सखा वचन सुन हरखे। सखा की वचन सुन करके हमारे जो है प्रभु प्रसन्न हुए, क्योंकि अब ऐसी मित्रता कराई अग्नि को साक्षी मान करके लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने इनकी मित्रता कराई है प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव से। तो अब प्रभु कह रहे हैं कि कारण कवन बसहु बन। हे मित्र, तुम किस कारण से यहाँ रह रहे हो। तब सुग्रीव ने फिर बताया अपने विषय में। क्या बताया कि नाथ बाली और मैं दो भाई, मैं और बाली दोनों भाई थे। दोनों में प्रीति रही कछु वर्णन न जाई, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी प्रीति थी। हुआ क्या, एक समय की बात है कि रात्रि के 12 बजे, अर्धरात्रि आधी रात में मैं सुत मायावी तहनाऊ, मैं दानव का पुत्र मायावी आवा सो प्रभु हमारे गांव में आया, यानी हमारे किष्किंधा में आया। आधी रात के समय आकर के उसने बाली को ललकारा। अब बाली तो बड़ा शक्तिशाली था सज्जनों, बाली जो था बड़ा शक्तिशाली था। वो तो शत्रु की ललकार को जो है सहन करता नहीं था। अब वो दौड़ा, और जब दौड़ा सज्जनों तो आगे आगे मायावी, पीछे पीछे बाली और उसके पीछे मैं। जा करके मायावी एक गुफा में चला गया। अब हमारे जब वो गुफा में चला गया मायावी राक्षस, तब बाली ने समझाया सुग्रीव के कि परखे सुमोहि एक पखवारा, मुझको 15 दिन तक मेरी इंतजार करना, और जब नहीं आऊँ तो जाने सुमारा, कि अगर ना आऊँ तो समझो कि उसने हमको मार दिया। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि हे प्रभु, मास दिवस तहाँ रहूं खरारी। हे प्रभु, मैं वहाँ मास दिवस 1 महीना रहा। जब मैं वहाँ 1 महीना रहा तो वहाँ से रुधिर रक्त बह निकला। अब जब रक्त बह निकला तो मैंने अपने मन में विचार किया कि बाली को तो मायावी ने मार दिया है और जो है बाहर आकर के मुझको भी मार देगा। तो ऐसा सोच करके
एक पत्थर की जो शिला थी उसको उठा करके सुग्रीव ने गुफा के आगे लगा करके और अपने किष्किंधा वापिस आ गए। सुग्रीव अपनी कथा बता रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को। तो अब बाली ने क्या किया कि मैं किष्किंधा आ गया और किष्किंधा के लोगों ने देखा कि यहाँ कोई राजा नहीं है, तो मंत्रिनपुर देखा बिन साई और दीन है और राज मोहि बरियाई, मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। मैं राज नहीं चाहता था, मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली ताहि मारी गृहयावा और मोहि देख जिए भेद बढ़ावा। जब बाली मायावी को मार करके सज्जनों आता है तो सुग्रीव कह रहे हैं कि मोहि देखिए भेद बढ़ावा, मन में बहुत भेद कर लिया। और क्या किया है बाली ने कि रिपुसम मोहि मारे सुअति भारी और हरली ने सिसर बस अरुनारी। सुग्रीव कह रहे हैं कि उसने मेरा सर्वस्व हर लिया, मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया, शत्रु के भांति उसने मुझको बहुत मारा। रिपुसम मोहि मारे सुअति भारी और हरि लीने से सर्वस्व अरुनारी। सज्जनों, तो इस प्रकार से अब जब प्रभु ने सुग्रीव के दुख को सुना तो उनकी भुजाएं फड़क उठी। प्रभु ने कहा कि जैन मित्र दुख होहि दुखारी और तिन ही बिलोकत पातक भारी। उनको देख करके पाप लगता है। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उनको देख करके पाप लगता है। अपना दुख पर्वत के समान हो तो उसको रज के समान समझना चाहिए, और अगर मित्र का दुख रज के समान हो तो उसको पर्वत के समान समझना चाहिए। विपत्ति के समय मित्र की मदद करनी चाहिए और मित्र के अवगुण को छुपाना चाहिए और गुणों को प्रकट करना चाहिए। जिसकी ऐसी मति ना हो वो किसी से मित्रता ना करे। इस प्रकार से प्रभु ने मित्रों के लक्षण बताए सज्जनों। और अब ये जो आगे की कथा है कि आगे क्या होगा, प्रभु ने कर ली है प्रतिज्ञा कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली हैं ये कही बान, वो ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी है प्राण। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ, सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के शरण में चला जाए उसके प्राण बचेंगे नहीं। ऐसा प्रण प्रभु ने किया है सज्जनों। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे की जो कथा है वो मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी, क्योंकि देखो प्रभु यहाँ पर मित्रों के लक्षण बता रहे हैं और अपने भक्त की किस प्रकार से वे रक्षा करते हैं, ये सब आगे कथा में आपको हम बताएंगे। वह भक्त वत्सल हैं, जो उनकी शरण में चला जाता है उसका कल्याण वह कर देते हैं प्रभु। बस हम उनके शरण में चले जाएं मन ही मन, भगवान का हम ध्यान करें। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।